बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं काबिल टीवी और प्रोग्राम बेला के साथ मैं हूं आपका मेज़बान ज़ैनुल हसन। नाज़रीन गरामी, आज के प्रोग्राम में मुल्की सियासी सूरत हाल के ऊपर आज नज़र डालेंगे। पीटीआई के मुमकिना लॉन्ग मार्च के बाद हुकूमत और पीटीआई अब आमने सामने नजर आ रही हैं, या ये अगर कहा जाए कि सूबे और विफाक आमने सामने नजर आ रहे हैं तो ये गलत नहीं होगा। गो कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की जानिब से अभी तक जो लॉन्ग मार्च की हतमी तारीख है उसका ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन मुमकिना तौर पर यह कहा जा रहा है, आज साबिक वज़ीर दाखिला की जानिब से ये कहा गया, शेख रशीद साहब की जानिब से ये ट्वीट किया गया है। अपने ट्वीट में शेख रशीद साहब की जानिब से ये लिखा गया है कि 10 तारीख को चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की जानिब से मार्च की हतमी तारीख का ऐलान कर दिया जाएगा। याद रहे कि हतमी तारीख का ऐलान किया जाएगा, मार्च का आगाज़ नहीं बताया जा रहा है, लेकिन जो ज़राए बताते हैं मुमकिन तौर पर जो बातें सामने आ रही हैं वो ये सामने आ रही हैं कि 12 से 17 अक्टूबर के दरमियान लॉन्ग मार्च का आगाज़ हो सकता है। बहरहाल इस मार्च को रोकने के लिए विफाकी हुकूमत भी काफ़ी सरगर्म दिखाई दे रही है। इस्लामाबाद के रास्ते बंद किए जा रहे हैं, कंटेनर्स लगाए जा रहे हैं, और इस मार्च को किस तरह से टैकल करना है, किस तरह से रोकना है, विफाकी हुकूमत मुकम्मल तैयारी में नजर आ रही है। दूसरी जानिब नाज़रीन गरामी, गिरफ्तारियों का सिलसिला भी हम ये देख रहे हैं कि जारी है। गिरफ्तारियों का बाजार गर्म हो गया है। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह के खिलाफ एंटी करप्शन एक मरतबा फिर से मुतहरिक नजर आ रही है, और वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह के बिला जमानत वारंट गिरफ्तारी आज जारी कर दिए गए हैं। बताया जा रहा है कि इंक्वायरी में राना सनाउल्लाह साहब हाजिर नहीं हुए, जिसके ऊपर ये उनके वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए हैं। बहरहाल इसके ऊपर रद्द अमल भी सामने आ गया है। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब साहिबा की जानिब से, उनकी जानिब से ये कहा गया है कि इमरान खान के खौफ से ये वारंट गिरफ्तारी जारी हुए हैं। इसी तमाम सूरत हाल के ऊपर हम गुफ्तगू करेंगे। इस सारी सूरत हाल में अगर देखा जाए तो नुकसान सिर्फ रियासत का हो रहा है या नुकसान सिर्फ अवाम का हो रहा है। ऑडियो लीक्स का भी सिलसिला साथ ही साथ जारी है, और ऑडियो लीक्स का सिलसिला कहां पर जाकर थमेगा, इस सवाल का जवाब भी आज हम जानने की कोशिश करेंगे। अपने पैनल का मैं तारुफ करवाता चलूं। सेनेटर गौस नियाजी साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ रखते हैं। इसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से डॉक्टर सीमी बुखारी साहिबा हमारे साथ मौजूद होंगी, कुछ ही देर में उनसे भी बात करेंगे। सबसे पहले सेनेटर गौस नियाजी साहब की जानिब मैं जाऊँगा। सेनेटर गौस नियाजी साहब, लॉन्ग मार्च की अब खबरें तेज होती नजर आ रही हैं। बाज़गश सुनाई दे रही है कि अगले हफ्ते के अंदर अंदर कुछ ना कुछ सामने आ जाएगा। 12 से 15 तारीख बताई जा रही है। क्या प्लानिंग है, क्या तैयारी है विफाकी हुकूमत की लॉन्ग मार्च के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया जी, आपने बहुत करने का मौका दिया। जी, एक बात तो क्लियर है कि हमने लॉन्ग मार्च को डी चौक या जो है रेड जोन वहां नहीं पहुंचने देना। ये तो बात रोज रोशनी की अज्ञा है, और हमें पहले कह दिए, चाहे उसके लिए हमें कोई भी कीमत चुकानी पड़े। हम पुलिस भी इस्तेमाल करेंगे, फोर्स भी इस्तेमाल करेंगे, रेंजर्स भी करेंगे, और फौज को भी बनाएंगे। अब देखो, रेड जोन में हमारे पाकिस्तान एक सोवरेन कंट्री है, और यहाँ एक बनाना रिपब्लिक नहीं है कि कोई जत्था आया और पर चढ़ दौड़े, कभी सुप्रीम कोर्ट पे, कभी पार्लियामेंट पे, एक ड्रामा बने। और हमारे उस फिर रेड जोन में हमारी तकरीबन 100 मुल्कों की एम्बेसीज हैं वहाँ। अब वहाँ लोगों को जान खतरे में हम नहीं डाल सकते। तो ये एक उनकी किधर है, बेशक लेके हैं, जहाँ जितने चाहे KPK हैं, चाहे पंजाब से हैं, हम इंशाल्लाह उनको रोकेंगे। और एहतजाज करना एक जमहूरी हक है, अपने मुतालबात पेश करना ये भी जमहूरी हक है। लेकिन ये लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन एक मुआहदा होना चाहिए, एक मुआहदा कि जब भी इस पे खान साहब पे एतबार भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि पहले भी इसने कई वादे किए। सुप्रीम कोर्ट ने इसको इजाजत दी कि आप G9 तक आए, लेकिन ये 25 मई को इधर ड्रामा करता रहा, इधर टी चौक में इसके वर्कर्स दरख्तों को आग लगाते रहे। अब देखो, पाकिस्तान का एक कैपिटल है, ये कब तक हम ये बर्दाश्त करेंगे? आखिर मुल्क में कोई लॉ एंड सिचुएशन तो होनी चाहिए, ताकि लोग मुल्क पे कोई इतबार करें को हमारे पे। तो ये परेशान हमारा जाना चाहिए कि पाकिस्तान एक जिम्मेदार मुल्क है। तो हम इंशाल्लाह हर सूरत रोकेंगे, और आप देखेंगे बड़ी खुश उसलूबी से इंशाल्लाह हम रोकेंगे, और कोई ब्लड शेड या कोई बुलेट्स वगैरह नहीं चलेगी। हाँ, अलबत्ता आंसू गैस के लिए जो हमने ड्रोन जो है वो तैयार हैं, तो वो इस्तेमाल करेंगे। खान साहब को पता है, खान साहब भी जो देख रहे हैं शायद किसी एम्पायर की उंगली के मुंतजिर हैं।
हमारा ये मशवरा है कि वो भी आप अंपायर की उंगली नहीं उठेगी, आप अपने तौर पर जितना जोर लगा सकते हैं लगाएं। हम ठीक बड़े है, जमहूरी जितना जोर तरीके से और लगा बड़े सकते हैं लगाएं, वफाकी हुकूमत इसको रोकेगी। सीमी बुखारी साहिबा ने हमें ज्वाइन कर लिया है। डॉक्टर सीमी बुखारी साहिबा, वेलकम कहूंगा प्रोग्राम में। वफाकी हुकूमत काफी तैयारी में नजर आ रही है। राना सनाउल्लाह साहब की जानिब से पहले भी कहा गया कि लॉन्ग मार्च को रोका जाएगा, आंसू गैस का भी इस्तेमाल किया जाएगा। किस तरह से तैयारियां कहां तक पहुंची हैं? पीटीआई के कारकुनान की चेयरमैन तहरीक इंसाफ की जानिब से अभी तक को फाइनल कॉल नहीं दी गई। क्या खौफजदा हैं वफाकी हुकूमत की तैयारियों से आप? डॉक्टर साहिबा, क्या सुन पा रही हैं आप? डॉक्टर साहिबा की जानिब मैं दोबारा से आऊँगा, लेकिन अभी सेनेटर गौस नियाज़ी इस साहब से ही बात करेंगे। सेनेटर साहब, सवाल ये है, बात ये है कि अगर जमहूरी तौर पर एहतजाज करने का हक रखती है पाकिस्तानी अवाम, तो एहतजाज करने दिया जाए। क्यों रोका जा रहा है वफाकी हुकूमत की जानिब से? क्यों एक सूरत हाल पैदा की जा रही है तसादुम की? देखिए, मैंने पहले भी कहा है, हमने कोई तसादम की फिजा न बनाई है, न बनाने देंगे, न बनाएंगे। हमने तो इसको कहा है कि आप बेशक है इस्लामाबाद तक कहें हमारा, लेकिन रेड जोन या डी चौक किधर नहीं आए। एक जगह मुकर्रर कर दें, G9 पार्क है, जहाँ पहले भी ये जलसे जुलूस करते रहे हैं, वहां जाएं, एहतजाज करें। चाहे पहले 120 दिन बैठे हैं, अब 120 महीने हफ्ते बैठ जाएं, कोई हमें इसके पास परवाह नहीं। एहतजाज आपका जरूरी हक है। मुतालबा उनका यह है कि ये नए इलेक्शन करें। मैं कहता हूँ एक एक आईनी तौर पर असम्बली की मुद्दत 5 साल है, और 5 साल पूरे हो लेने दें, उसके बाद इलेक्शन होंगे। आखिर कोई वजह तो बताए ना कि क्यों इलेक्शन हो, कोई बेस तो बताएं। आज तक मतलब पूरी कौम को बताएं क्यों इलेक्शन हो, वजह होनी चाहिए। क्या आपने कोई, आपके दौर में आपने कौन सा कोई अच्छा काम किया था जो अधूरा रहेगा, जिसको आप करना चाहते हैं कि जल्दी इलेक्शन करें? आपके दौर में तो करप्शन इंडेक्स पाकिस्तान का कितना बड़ा, आप करप्शन को खत्म करने का नारा लगाने आए थे, और करप्शन इंडेक्स में पाकिस्तान 6 दर्जे और तनज़री की तरफ चला गया। क्या आप चाहते हैं कि करप्शन पाकिस्तान में और बढ़े? और फिर कोई एक तरक्याती काम बता सकते हैं कि पाकिस्तान में हमने फलां तरक्याती प्रोजेक्ट शुरू किया है? और चलो वो जो दासू डैम, मेहमद डैम, उसमें कितना इन्होंने काम किया? देखो, उनके लिए इन्होंने 9 अरब रुपए जमा किए या 10 अरब किए, और 12 अरब उसकी ऐड पे खर्च कर दी। यानी कि उल्टा गवर्नमेंट को 2 अरब का नुकसान हुआ या 3 अरब का नुकसान हुआ। तो ये सारे खिलंदरे टोला है। और सोशल मीडिया पे हुकूमत ये चाहता है कि हम सोशल मीडिया पे बैठे रहें और हुकूमत चलती रहेगी। नहीं, हुकूमत चलाने के लिए कुछ करना पड़ता है। आप देखें, अब हम पे करप्शन के इल्जाम लगाएंगे, मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जाम लगाएंगे। आप देख रहे हैं कि पिछले दिनों मलिक रियाज ने जो मंडी लॉन्ड्रिंग की, उसकी मंडी लॉन्ड्रिंग साबित हुई। 19 मिलियन पाउंड पाकिस्तान से बाहर गया, और हुकूमत बरतानी उसको जब्त किया। हुकूमत पाकिस्तान ने दरखास्त की कि वो 19 मिलियन पाउंड जो गया पाकिस्तान के, उन्हें वापस कर दिया जाए। वो एक जिम्मेदार मुल्क है, उन्होंने वापस कर दिया। लेकिन उन्होंने बजाय पाकिस्तान के अकाउंट में जाने के, या स्टेट बैंक के अकाउंट में जाने के 19 मिलियन पाउंड, वो गए किसके अकाउंट में? मलिक रियाज के अकाउंट में। और मलिक रियाज से फिर उन्होंने 400-500 का जगह जो है एक यूनिवर्सिटी के लिए ले रही है, जिसके ट्रस्टी जो हैं वो खान साहब हैं, और फिर फरा बीबी हैं। अब देखें, अच्छा गौसनियाल साहब, टॉपिक के ऊपर रहें तो ज्यादा बेहतर है। अभी बात किसी और तरफ निकल जाएगी। अभी लॉन्ग मार्च की बात हम कर रहे थे, आपने बड़ी अच्छी एक तजवीज़ दी। तजवीज़ मुझे पसंद आई। आपने कहा कि कोई एक जगह मुख्तस कर ली जाए, वहां पर जाके अवाम बैठे एहतजाज करे। कोई ऑफर की गई है आपकी जानिब से इमरान खान साहब को कि आप फलां जगह पर आए, वहां पर जाकर बैठें, कोई आपको रोकेगा नहीं, पुलिस आपका रास्ता नहीं रोकेगी, और किसी को इससे मसला भी नहीं होगा? देखो जी, इमरान खान ये इनका वतीरा है, ये मानने वाले हैं नहीं। पूरी असम्बली के सेशन में 4.25 साल रहे, कभी इन्होंने हज़्ब इख्तिलाफ से हाथ मिलाना गवारा नहीं किया। बल्कि जब असम्बली में आते थे तो सीटों के बैक करते थे, भाई कहीं शहबाज शरीफ साहब से हाथ ना मिलाना पड़ जाए। इसके अलावा कोविड का मसला आया, जब अभी एक हमारी ईयर पहले स्पेस की वायलेशन इंडिया ने की थी, और अभी अनंत को हमने पकड़ा था।
यानी कि ऐसे ठीक है गुस्ने क्रूशियल साहब, मौके साथ पे ही भी मौजूद वो रहिएगा। हमारे डॉक्टर साथ नहीं सीमा बैठा। बुखारी साहिबा ने भी हमें ज्वाइन किया है, उनको भी शामिल कर लेते हैं। डॉक्टर सीमा बुखारी साहिबा, काफ़ी नज़र आ रही है वफाकी हुकूमत के तैयारियों में है, तमाम तर तैयारियां वफाकी हुकूमत की मुकम्मल हैं। आपकी तैयारियां लॉन्ग मार्च के हवाले से कहां तक पहुंची हैं? अभी तक ऐलान नहीं किया गया हतमी तारीख का। डॉक्टर साहिबा सुन सकती हैं आप? एक मिनट, फिर से कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स हैं। सेनेटर रोशनी साहब, आपकी तरफ मैं दोबारा से आऊँगा, आप कहिएगा, कंटिन्यू कीजिएगा। बात ये हो रही थी कि क्या कोई इस तरह की जगह मुख्तस की गई है? चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब को कहा गया है कि आप आएँ, यहाँ पर आकर बैठें, एहतजाज करें, क्योंकि एहतजाज करना एक जमहूरी हक है, ये हक पाकिस्तानी अवाम को मिलना चाहिए। G9 पार्क ये वहाँ पहले भी जल्द से जुलूस करते रहे हैं, वो मुनासिब जगह है। और ये मैं बताऊं कि देखो, ये बेशक लेके आए, जत्था लेके आए, एहतजाज करें, लेकिन आप इस्लामाबाद के मुकीम से पूछें कि जो 120 से 26 का धरना दिया था और उसकी आड़ में जितने इस्लामाबाद में क्राइम रेट बढ़ा, स्ट्रीट क्राइम बढ़ा उसके बाद, और अब तक वो इस तरह ही है। इससे पहले इस्लामाबाद एक बड़ा पुरअमन इलाका था। ज़ाहिर जब इस किस्म के जत्थे आते हैं तो साथ जो है वो क्रिमिनल लोग भी आ जाते हैं और वो उसका शहर का अमन अमान खराब करते हैं। अब ये फिर आ रहे हैं, ठीक है, आए, हमें तो उसके नहीं है, तो हम तो इनको कोशिश करेंगे समझाने की, अगर समझ गए, नहीं तो कानून फिर अपना रास्ता अपनाता है। गौसने साहब, यहाँ पर ये भी ऐड कर दीजिएगा, क्या वफाकी हुकूमत जो इतने इंतजामात कर रही है, रोकने के लिए कंटेनर्स लगाए जा रहे हैं, इस्लामाबाद के रास्ते बंद किए जा रहे हैं, जाहिर है इस्लामाबाद रावलपिंडी की हदूद में बसने वालों को काफ़ी इससे मुश्किलात होंगी, क्या इमरान खान साहब की पावर से, जो स्ट्रीट पावर है, लोग ज्यादा निकलेंगे, पब्लिक ज्यादा होगी? क्या वफाकी हुकूमत खौफजदा दिखाई दे रही है कि काफी लोग जमा हो जाएंगे, इनको टैकल करना मुश्किल हो जाएगा? देखो जी, हमारा अंदाजा है कि 15 से 20 हजार तक लोग ये निकाल सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं, ठीक है ना। और 15 से 20 हजार लोगों को इंशाल्लाह उसकी हमने मनसूबाबंदी कर ली है कि कैसे अवाम को और किस स्टेप से अवाम को रोकना है। तो सारी हिकमत अमली तैयार है। सारी चीज हम सामने नहीं कह सकते। उससे जब जिस किस्म का जत्था आएगा या जुलूस आएगा या जो मॉब आएगा, उसको कंट्रोल किया जाएगा। तो वो हमारी तैयारी मुकम्मल है। ठीक है, तैयारी मुकम्मल है। डॉक्टर सीमा बुखारी साहिबा से एक मरतबा फिर से राब्ता हुआ है, उनको भी शामिल गुफ्तगू करेंगे। डॉक्टर साहिबा, लॉन्ग मार्च की तारीख पर चमगुइयां जारी हैं, कोई हतमी फैसला हो सका है या नहीं? अब तक अवाम इंतजार में है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अवाम तो मेरे ख्याल में 9 अप्रैल से ही इंतजार में है और वो हमें आए दिन हमें कहते हैं कि आप आज अभी हुक्म करें, आप अभी और कॉल करें, हम तैयार हैं निकलने को। लेकिन हमने देखना है कि जिस तरह के ओछे हथकंडे वफाकी हुकूमत ने हमारे 25 मई पे किए, हमारे मासूम बच्चियां, हमारे बच्चे, उनके ऊपर जिस तरह से उन्होंने शेलिंग की, लाठीचार्ज किया, तो उसको हम दोबारा से अपने लोगों को, आवाम को दुख नहीं देना चाहते। और अफसोस की बात है कि इस तरह से धमकियां दे रहे हैं कि वजीर दाखिला, ये हुक्मरान इस तरह से धमकियां दे रहे हैं जैसे कि अवाम कोई दूसरे मुल्कों से आई हुई है या दुश्मन आए हुए हैं। ये सब आपके पाकिस्तानी लोग हैं, वो आपको नहीं देखना चाहते। जो आपने जो मुल्क के साथ जो बदजोर बाजारी की थी, जो मनी लॉन्ड्रिंग की थी, वो तंग आ गए हैं। अब वो नहीं देखना चाहते, आपको निकलना चाह रहे हैं। और पीसफुल प्रोटेस्ट का कहाँ के मुल्क में आप किसका हक नहीं होता? एक बिल्कुल कानूनी अमल है और गैर आईनी है, ना गैर कानूनी। हम वो सिंपल किस्म की पीसफुली निकलेंगे, अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे। तो इनको क्यों घबरा रहे हैं? क्या डर और खौफ है इनको? हमने अभी ऐलान नहीं किया और उन्होंने कंटेनर से सील कर दिया पूरा इस्लामाबाद, हमारे लोगों को अरेस्ट करना शुरू हो गए। लेकिन ये वो हथकंडे हैं जिससे अवाम में मजीद गुस्सा, इनको समझ नहीं आ रही, मजीद गम गुस्सा बढ़ रहा है। वो कह रहे हैं हम अभी निकल आए, लेकिन खान साहब अभी सोच समझ के कॉल देंगे, क्योंकि ये इस वक्त जो हालात जा रहे हैं वो केओस की तरफ या एनार्की की तरफ नहीं ले जाना चाहते मुल्क को। वरना ये उन्होंने बारहा कहा, ये श्रीलंका भी बन सकता है खुदा ना खास्ता। इतने हालात, इतने लोग मुश्तिल हो चुके हैं। प्लस जो सैलाब में ऊपर से आया,
3 करोड़ से ज्यादा लोग जिसमें डूबे हुए हैं, उसमें उनको जिस तरह से इमदाद नहीं मिली। मैं खुद अभी रिसेंटली सिंध भी घूम के आई हूँ, अच्छा, वहाँ पे सीमी लोगों बुखारी को हमने साहिबा, कहा कि सेनेटर गौसनेस साहब हमारे साथ मौजूद हैं मुस्लिम लीग नून से। अभी ये हमसे बात कर रहे थे तो इन्होंने बताया कि वफाकी हुकूमत की तैयारी मुकम्मल है। हम बिल्कुल तैयारी में हैं, हम किसी किस्म के खौफ में मुब्तला नहीं हैं कि जितने मर्जी लोग आ जाएं हम उनको टैकल करेंगे। आप ये बताइएगा कि आपकी प्लानिंग कैसी है, किस तरह से प्लान किया गया है इमरान खान साहब की जानिब से? अगर अवाम को लेकर निकलते हैं, पुलिस सामने आएगी, अगर शेलिंग की जाएगी तो फिर किस तरह से अवाम वहां पर रहेगी, किस तरह से इस्लामाबाद में दाखिल होगी? एक तसादुम की सूरत हाल पैदा नहीं होगी इस सारी सूरत हाल में? जी बिल्कुल, इसी तो खौफ से वो नहीं निकल रहे, वरना तो हम सब लोग, अब मैं कह रही हूँ अवाम ज्यादा हमसे ज्यादा बेचैन है। इमरान खान को कह रहे हैं कि आप कॉल क्यों नहीं दे रहे, और हमारी तैयारी जो भी है, स्ट्रेटेजी है, वो भी जिस तरह खान साहब ही जानते हैं। जिस तरह आपको बाहर उन्होंने कहा, अभी हम वो डिस्क्लोज नहीं कर रहे क्योंकि इन्होंने पहले ही बहुत होशियत कंडक्ट किए थे। हमारे ख्वातीन के घरों में रेड्स की, हमें बगैर किसी वारंट के अरेस्ट करने आ गए थे। और इसके अलावा इन्होंने जो उस दिन जो काम किया 25 मई को, और अभी जिस तरह ये कर रहे हैं, कंटेनर्स लगा दिए हैं, पूरा शहर को सील कर रहे हैं। तो तैयारी यही है ना इनकी कि हमें लाठियां बरसाएं, शेलिंग करें अपने अवाम पे। जो अपने अवाम निकल रहे हैं, वो पीछे के लोग नहीं है। इनको बारहा समझा रही हूँ कि ये वो अवाम है जो निकल रही है। जब अवाम को आप कैसे रोक सकते हैं? और अभी प्लानिंग हमारी जो भी है वो आपको आहिस्ता से पता चल जाएगा, जैसे ऐलान होगा आप देख लीजिएगा। अभी इस वक्त कोई हमने ऐसी प्लानिंग स्ट्रेटजी है उसको हम डिस्क्लोज नहीं कर रहे। अच्छा सीमी बुखारी साहिबा, एक और सवाल, इसके बाद मैं गौसनेस साहब की जानिब जाऊंगा। लॉन्ग मार्च हतमी और आखिरी हल है, इसके अलावा कोई हल नहीं है पीटीआई समझती है? देखिए, बहुत आसान सा हल था, फ्री एंड फेयर इलेक्शन की अनाउंसमेंट, जो हमने बारहा इनसे रिक्वायर की। क्योंकि ये आप देखिए, मुल्क की मैशत को नुकसान पहुंच रहा है, हमें तो नुकसान नहीं है, हम तो बाहर बैठे रहेंगे। लेकिन अवाम जो इस तंग आ चुकी है, क्योंकि जो मैशत तबाह हुई है, फॉरेन एड बंद हो जाएगी, इन्वेस्टर्स आना बंद हो गए हैं, और हमारी बिजली नहीं है, हमारे कारखाने बंद हो गए हैं। आज ही मुझे एक और जो सीए का स्टूडेंट है, उसने कहा मैं ऑडिट फर्म के में काम कर रहा हूँ साथ में, तो मुझे पता चल रहा है कि बड़ी बड़ी कंपनी इस वक्त रो रही हैं, उनके काम खत्म हो रहे हैं, बिल्कुल बंद हो गए हैं, बेरोजगारी बढ़ रही है। तो बहुत सारी चीजें हैं जिसकी वजह से हम लोग चाहे फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कर दें, हमें कोई जरूरत नहीं सड़कों पे आने की, किसी को शौक नहीं है आगे, कोई आसान नहीं होता ये इस तरह से निकलना। और अवाम निकलना चाह रही है, वो चेंज चाहते हैं, बस सिर्फ और सिर्फ यही हल है कि जो भी इलेक्शन फ्री एंड फेयर हो जाए, जो भी पार्टी आए अपना प्रॉपर मैंडेट पब्लिक का लेकर आए, ना कि 12-13 पार्टियां मिलकर एक हुकूमत बनाएं और 70 वजीर हो और काम जीरो हो। ठीक है सेनेटर गौसनेस साहब, तमाम की तमाम आपने गुफ्तगू सुनी सीमी बुखारी साहिबा की। सीमी बुखारी साहिबा की जानिब से कहा गया कि बिजली महंगी है, यकीनन महंगी है, बेरोज़गारी है, यकीनन है, और इसके साथ साथ हम ये देख रहे हैं कि हर गुजरते दिन के साथ साथ महंगाई बढ़ती चली जा रही है। क्या इन चीज़ों के ऊपर भी हुकूमत का फोकस है, या सिर्फ लॉन्ग मार्च और गिरफ्तारियों के ऊपर सियासी सूरत हाल किस तरह से टैकल करनी है, इसी के ऊपर मरकूज है तमाम तर तवज्जो वफाकी हुकूमत की? पहले तो मेरा इनसे ये सवाल है कि ये आखिर इलेक्शन चाहते क्यों हैं, वजह क्या है, इलेक्शन क्यों जल्दी कराया जाए? एक 18वां इलेक्शन हुए, 5 साल आइन के मुताबिक असम्बली की मुद्दत है, 5 साल पूरे हो जाएंगे, इलेक्शन करा दिए जाएंगे। आखिर क्या वजह है कि क्यों जल्दी इलेक्शन चाहते हैं? क्या इनके दौर में कोई महंगाई कोई ठीक, या क्या इनके दौर में कोई ऐसा कोई मेगा प्रोजेक्ट शुरू किए हुए थे, या क्या आवाम की बेरोजगारी जो है वो खत्म हुई थी? देखो, इनके दौर में तो 70-80 लाख नौकरियां देने थी, और सारे 70-80 लाख लोग बेरोजगार हो गए थे, और सतह गुर्बत से थे, पता नहीं कितने लाखों लोग उससे नीचे चले गए थे। तो ये कौन सा कोई प्रोजेक्ट बता सकते हैं कि हमने फलां प्रोजेक्ट शुरू किया जिससे पाकिस्तान की आवाम की जो मुश्किलात है उसमें कमी आई? कोई एक भी नहीं। सवाल सोशल मीडिया पे गालियां देने के, दारों को गालियां देने के और फाशिस्ट रवैया अपनाने के कोई इन्होंने कोई बात नहीं की। अब ये कहते हैं कि जी हम आएंगे तो ये करेंगे। 4 साल में आपने को मईशत को कंट्रोल कर सके? आपके पास एक बंदा भी नहीं था जिसको आप वजीर खजाना लगा सके। 3-4 साल कभी शौकत तरीन आ गया, कभी सुबैर हफीज शेख आ गया, सारे IMF के बंदे, और उन्होंने मईशत का भरकस निकाल दिया। आज अल्हम्दुलिल्लाह सागदार साहब आए हैं, आप देख रहे हैं कि इसी
10 दिन के दौरान जो है डॉलर जो है 25 रुपए नीचे आया है। सही। और इसाक डार साहब ने कहा है कि इंशाल्लाह इस माह के आखिर तक डॉलर जो है 200 से नीचे आ जाएगा। जब 200 से नीचे आएगा तो हमारे मुल्क के कर्जे ठीक कम है, होंगे गौसने और साहब, महंगाई इसी भी कम पॉइंट के होगी। ऊपर पहले सीमी बुखारी साहिबा से जवाब ले लेते हैं। सीमी बुखारी साहिबा, आपने गुफ्तगू सुनी, एक पॉइंट तो वैलिड है इनकी गुफ्तगू में। गौसने साहब ने कहा कि 4 साल में जो मईशत की सूरत हाल थी वो इतनी बेहतर नहीं थी कि हम ये कहें, हम अगर इमरान खान साहब का दौर, PTI का दौर भी उठाकर देख लें तो उसमें भी हम ये देख रहे थे कि अशाया खुर्नोश महंगी हो रही हैं और उसमें हम ये देख रहे थे कि मुआशी तौर पर मुश्किलात का शिकार है मुल्क। तो फिर इस अगर पॉइंट को साइड पे रख दिया जाए तो फिर आप क्यों चाहती हैं, इलेक्शन क्यों चाहते हैं PTI वाले? मैं आपको फिर से दोबारा से बताते चलूं, ये कह रहे हैं कि एक प्रोजेक्ट भी बता दें, हम बेतहाशा आपको प्रोजेक्ट्स बताऊंगी। मईशत हमारी GDP हमारा 6% के तरफ जा रहा था, जबकि डॉलर उस वक्त 180 पे हम छोड़ के गए थे और आप देखिए कहाँ पे है। ये कह रहे हैं बहुत लेकिन सीमी बुखारी साहब, जब PTI की हुकूमत आई तो आगाज में जो तरक्की की शरह थी या GDP जिसका आप नाम ले रही, काफी डाउन भी हुई पहले साल में। ये तो आखिर में हमने देखा कि उसके बाद स्टेबलाइजेशन कुछ शुरू हुई बाद के दौर में। जी बिल्कुल, जैसे ही हमारी हुकूमत आई, खजाना में मैं बता रही मुश्किल 2 वक्त के रिजर्व जो छोड़ के गए थे और इन्होंने, हम डिफॉल्ट होने वाले थे, उस वक्त भी यह हाल था, उसको हमने सहारा दिया, हम ऑस्टेरिटी ड्राइव की, हमने अपने इनकम बढ़ाने की कोशिश की और हमने अपने खर्चात कम किए। हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ना शुरू, उसमें टाइम लगता है ना, विद इन अ ईयर आहिस्ता आहिस्ता हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ना शुरू हुई, रेमिटेंसेज आना शुरू हुई, फॉरेक्स रिजर्व हम 6 अरब से दोबारा से 20 अरब की तरफ लेकर गए। तो इस तरह से, लेकिन अनफॉर्चुनेटली फिर कोविड आ गया 2020 में, उसके बाद हमारे फिर से दोबारा से मईशत दोबारा से डाउन गई। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 3-3.5 साल के बाद आप देखिए, ये मैं नहीं कह रही, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट जैसे ब्लूमबर्ग और ये KPMG सबने बताया कि इस वक्त हमारी पाकिस्तान की मईशत ऊपर की तरफ जा रही है और जो हमारा मूडीज की रेटिंग है उसमें हम स्टेबिलिटी की तरफ जा रहे थे, जो अब दोबारा से नेगेटिव रेटिंग हो गई है हमारी। तो मैं, हमारे बड़े प्रोजेक्ट्स थे जिसमें सबसे बड़ा इंसाफ सेहत कार्ड था, एहसास कार्ड था, किसान कार्ड था, कामयाब जवान प्रोग्राम, इसके गरीबों के लिए बिनागाहें, लंगर खाने और इस तरह से बहुत सारे प्रोजेक्ट है, हाउसिंग प्रोजेक्ट जो कि रावी अर्बन प्रोजेक्ट है, बहुत सारी चीजें। अब 3.5 साल का मुकाबला 35 साल से नहीं किया जा सकता और हमें ये कहते हैं कि 5 साल बाद हो जाएंगे, तो हमें, अरे भाई एक दफा 5 साल तो करने देते। आप आपके इक़्तिदार से एक दफा हटे हैं, आपको परेशानी हो गई कि और आपके अलावा 2 पार्टियां हैं जो हमेशा हुक्मरानी करती रही, क्या किसी और को हक नहीं है कि वो भी आए जिसको अवाम लेकर आए हैं? अवाम उसको जो है ना सिलेक्ट करके 22 करोड़ अवाम की नुमाइंदगी हम कर रहे थे, हमें हटाया। ठीक है सीमी बुखारी साहब, वो पॉइंट आपका आ गया। सेनेटर गौसने साहब की जानिब जाना चाहूंगा। सेनेटर साहब, एक सवाल आया है और ये कहा जा रहा है कि ये भी सवाल पूछा जाए। सवाल यह है कि आपने डॉलर की कीमत की बात की, यकीनी तौर पर इसहाक डार साहब आए हैं और इसहाक डार साहब की जानिब से ये कहा गया है कि अभी हमने डॉलर के ऊपर काम नहीं किया लेकिन डॉलर नीचे आ रहा है। अच्छी बात है, डॉलर नीचे आ रहा है, लेकिन हमने ये देखा कि मिफ्ता इस्माइल साहब जब थे तो मिफ्ता इस्माइल साहब के दौर में जब PTI की हुकूमत गई, डॉलर 180 का था, 180 से 245 तक तरक्की मिफ्ता इस्माइल साहब के दौर में हुई, उसके बाद डॉलर पीछे आया। तो फिर क्या दोनों की पॉलिसियों में फर्क था? क्या पॉलिसियां सेम नहीं थी? इसहाक डार साहब के आने के बाद ही सूरत हाल में ये टर्निंग पॉइंट क्यों आया? मिफ्ता इस्माइल साहब को नहीं बताई जा सकती थी वो तमाम पॉलिसियां जो इसहाक डार साहब अपनाएंगे डॉलर के लिए या कीमतों के लिए? देखिए जी, जो IMF से मुआहदा किया था, इन्होंने किया था, इमरान खान की हुकूमत ने 2019 में किया था। ये इसका पता नहीं 6ठी या 7वीं किस्त या 7वीं या 8वीं किस्त भी हमें मिली है। तो ये जो एग्रीमेंट किया था तो उसमें कुछ शराइत थी कि आपने फ्यूल की चार्जेस इतना बढ़ाने, एक फार्मूला तय हुआ था। अभी फरवरी में जब इसको किस्त मिली और जब इन्होंने वादा किया IMF से कि हम हर 15 दिन के बाद 10 रुपए रेट बढ़ाएंगे, लेकिन जब इनको पता चला कि हमारे खिलाफ अदम एतमाद आ रही है तो बजाय बढ़ाने के इन्होंने 10 रुपए कम कर दिए और फिर 2 दफा नहीं बढ़ाए गए, यानी कि 30 रुपए का फर्क पड़ गया। तो ये इन्होंने ये नहीं समझा कि IMF पाकिस्तान एक सोवरेन कंट्री है, किसी मुल्क से हमारा या किसी इदारे से हमारा एक मुआहदा है तो हमें उसको ऑनर करना है। लेकिन इन खरीदरे लोगों की तरह इन्होंने उसको एक मतलब मजाक बना दिया, बजाय एक मुआहदा किया कि हम रेट बढ़ाएंगे, कम कर दिया। फिर उस वजह से जो फिर
इन्होंने जो एक अदम एतमाद हो, जिनके जो डिप्टी स्पीकर साहब थे उन्होंने गैर आईनी काम किया, उसको मतलब जो जो नो कॉन्फिडेंस मोशन थी उसको जो है वो जो है ना अपना रिजेक्ट कर दिया। फिर सुप्रीम कोर्ट का आना पड़ा, फिर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को भी खान साहब ने सबोताज करने की कोशिश की। वो तो अगर हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के न खुलती और फिर जेल की गाड़ी ना आती या सब इस तरह की चीजें ना होती तो शायद ये खान साहब तो फिर भी नहीं करने को, पता नहीं क्या करने को तुले हुए थे, तो उससे डर गए और फिर उन्होंने कर दिया। मतलब एक पाकिस्तान का एक आईन कानून है, एक कानूनी तरीके से जो है वो। अच्छा गौसनैन साहब, आखिरी सवाल, उसके बाद अगले टॉपिक की जानिब बढ़ेंगे। मेरा सवाल ये था कि इस तरह से लगता है और कहा भी जाता है अमूमी तौर पर कि जो इसहाक डार साहब ने पॉलिसियां बाकर अपनाई हैं मिफ्ता इस्माइल साहब को क्यों नहीं बताई गई, ये एक सवाल है, वैलिड क्वेश्चन है। इससे जो एक आम आवाम के अंदर एक तासुर पाया जाता है वो ये पाया जाता है कि शायद शहबाज शरीफ साहब की अलहदा पॉलिसियां हैं, नवाज शरीफ साहब की अलहदा पॉलिसियां हैं। नून और शीन वाला जो मैटर है वो कुछ इस तरह से सामने नजर आता है इस सारी सूरत हाल को अगर देखा जाए तो। पहली बात ये मिफ्ता इस्माइल साहब मिफ्ता सनी साहब मिनिस्टर थे और फेडरल मिनिस्टर, और 6 महीने से ज्यादा वो रह नहीं सकते थे, ठीक है ना। उसमें वो 6 महीने के बाद या तो वो MNA इलेक्ट होते या उनको सेनेटर बनाया जाता। अब उस वक्त सेनेटर बनाने की मेरी पोजीशन में नहीं है, क्योंकि असम्बली में हमारी इतनी अपना कौमी असम्बली और उधर पंजाब में हमारी अक्सरियत नहीं है, तो हम उनको सेनेटर नहीं बना सकते थे, इसलिए हमारे पास ऑप्शन सिर्फ इसहाक डार साहब, यानी ऑप्शन नहीं थी कोई, इसी वजह से ठीक है, बिल्कुल पॉइंट आ गया। नाज़रीन, दूसरे टॉपिक की जानिब बढ़ेंगे। सीमी बुखारी साहिबा, आपकी जानिब आना चाहूँगा। आज की अहम डेवलपमेंट यह है कि वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह के ख़िलाफ़ उनकी गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी हुए हैं, और ये बात सबको पता है कि 2019 का मुकदमा है, एंटी करप्शन की जानिब से वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए हैं। सवाल मेरा यह है कि गिरफ्तारी के लिए पार्लियामेंट की इजाज़त दरकार होती है, क्योंकि इस वक्त वज़ीर दाखिला के मनसब पर हैं राना सनाउल्लाह साहब। किस तरह से ये वारंट्स जारी कर सकता है एंटी करप्शन का इदारा? देखिए जी, अब ये हमारी PTI की मंशूर में यही शामिल था कि कानून सबके लिए बराबर होगा, चाहे वो कोई वजीर हो, चाहे वजीर आजम हो, सबके लिए एक कानून होता है ना। और ये हमने बनाना है, ये निज़ाम हमने लेकर आना है, और ये हमने काफ़ी अर्से से जब से गवर्नमेंट में थे कोशिश यही हो रही थी कि सब जो है करप्शन के जो दायरे में लोग आ रहे हैं उनको पकड़ा जाए, उनसे इन्वेस्टिगेशन की जाए। तो अब फाइनली उनके ऊपर जो केस बना एंटी करप्शन का, तो उनको अरेस्ट के वारंट भी जारी हो गए। तो मेरा नहीं ख्याल कि इसमें किसी से इजाज़त लेने की कोई ज़रूरत होती है। और वो अभी जो है पुलिस जो है उनको उन्होंने कोई तामुल का क्या कहते हैं मुजाहरा कर रही है, लेकिन एनीवे अब हमारे जो है ना सेनेटर्स को भी अरेस्ट किया जा रहा है, हमारे लोगों को भी अरेस्ट किया जा रहा है, वो भी तो एक पार्लियामेंटेरियन है। तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसा अच्छा सीमी बुखारी साहब, ये तो फिर वही बात हुई कि जो सामने आती हैं चीज़ें कि सियासी तौर पर चीज़ों को ड्रैग करने के लिए, मामलात को ड्रैग करने के लिए केसेस बनाए जाते हैं और फिर गिरफ्तारियां अमल में लाई जाती हैं। ये तो एक दुरुस्त अमल नहीं है कि अगर सेनेटर साहब को कल गिरफ्तार किया गया तो आज आपने राना सनाउल्लाह साहब के वारंट गिरफ्तारी जारी करवा दिए। देखिए जी, ये कोई हमने ऐसी इंतकामी कार्रवाई आप इसको नहीं कह सकते, या विक्टिमाइजेशन नहीं कह सकते। तो केस आप खुद ही बता रहे हैं 2019 का है, और इनके ऊपर बहुत सारे मॉडल टाउन के भी बहुत सारे केसेस हैं। तो वो एंटी करप्शन ने फिलहाल इसी ने हाथ डाला है। हम कोई ऐसे कोई इंतकामी कार्रवाई इसको मैं नहीं कहूंगी, इंतकामी कार्रवाई नहीं है। ठीक है जी, पॉइंट आ गया सीमी बुखारी साहिबा। आरिफ चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर कानूनदान हैं, कानूनी पहलू क्या है इस केस का, इसके मुतालिक बात कर लेंगे। आरिफ चौधरी साहब, आज की अहम डेवलपमेंट है, राना सनाउल्लाह साहब के हवाले से वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह के वारंट गिरफ्तारी जारी हुए। सबसे पहले ये कहिएगा, एंटी करप्शन किस तरह से गिरफ्तारी कर सकता है? पार्लियामेंट से इजाजत दरकार नहीं होगी क्योंकि इस वक्त वफाकी वज़ीर दाखिला के मनसब पर मौजूद हैं राना सनाउल्लाह साहब। बहुत शुक्रिया। पहली बात तो ये कि जो मुकदमा दर्ज होते हैं आजकल, वो तो जिस तरह आपने उसकी बैकग्राउंड बनाई, ये बताई, यानी मुकदमात तो बस सब यानी इंतकामी तौर पर दर्ज हो रहा है जहां भी हो रहा है, और यानी इस बात से कतई नजर कि उसमें
सच्चाई क्या है, उसमें वकूआ क्या है, जिस तरह ये मजाक बना दिया गया है, इंतहाई तकलीफ दे है। बाकी कानूनी बात यह है कि वजीर दाखिला हो या ना हो, वो MNA होते हुए ये कानून यही है कि जो उनके गिरफ्तारी के लिए इजाजत लेना पड़ती है उनसे, अपने स्पीकर से, कौमी असम्बली से। तो वो MNA है। और दूसरी बात यह है कि अगर ये दलील मान ली जाए, मैं समझता हूँ कि सेनेटर को भी आप गिरफ्तार नहीं इस तरह कर सकते, और ना ही आप MNA को इस तरह गिरफ्तार कर सकते हैं। लेकिन बात यह है कि ये जो दलील दी जाती है ना कि कानून सबके लिए एक है, मुझे तो नहीं लगता कि कानून सबके लिए एक है, या ये दलील जो है किसी तौर पर भी मुस्तमल हो सकती है। बात यह है कि जो सियासी जंग इस वक्त शुरू हो गई है, इसमें वो फार्मूला जिसे कहते हैं एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वार, इससे ज्यादा बदतरीन फार्मूला हो नहीं सकता कि दुनिया भर में अगर यही लव और वार जो है उसमें यानी सब कुछ दुरुस्त है, तो फिर दुनिया सारी की सारी जितने भी जुराइम करती है वो लव एंड वॉर में करती है, या किसी से उनका की खास मोहब्बत होती है, या किसी के खिलाफ जंग होती है। तो उसमें अगर इसको फिर अखलाकियात जो है उसको तो फिर एक तरफ रखते, अखलाकियात यानी फिर यही दलील जो है हर जगह काबिल यानी अमल होगी कि भाई वी आर इन लव, वी आर इन वार। तो किसी को किसी एक सियासी पार्टी से मोहब्बत है, तो किसी कोई दूसरी सियासी पार्टी के साथ जंग कर रहा है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये सारा पाकिस्तान को एक ऐसी रियासत की तरफ ले जाने की बात है, और उसमें मैं नहीं ये समझता कि ये सिर्फ PTI को इस मुद्दे इल्जाम ठहराया जाए। उसकी वजह यह कि उससे पहले राना सनाउल्लाह का अमल जो है वो इंतहाई कभी अमल है कि जिस तरह की जुबान वो इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस तरह, यानी मुझे लगता नहीं है कि पाकिस्तान का वजीर दाखिला जो है वो एक पढ़ा लिखा शख्स है, या कानून से वाकिफ है, या कोई जमहूरी शख्स है। आप देखिए जमहूरियत में ये ऐसा नहीं हो सकता कि आप ये कहें कि जनाब मैं इनके ऊपर इतने गोले फेंकूंगा, मैं इनको घर से नहीं निकले दूंगा। ये सारी गैर जमहूरी बातें हैं, कोई भी करे, चाहे वो PTI वाले करे पंजाब में और KPK में, या राना सनाउल्लाह अपने ICT एरिया में खड़े होकर वजीर दाखिला के तौर पर करे। खुदा के लिए रहम करे इस मुल्क के ऊपर, इसके कानून और इंसाफ के नाम पर इस हद तक ना इसे ले जाए कि उसके बाद दुनिया सारी ये कहे कि अभी आप देखिए जो पाकिस्तान की रेटिंग किस सतह पे आ गई है, ये किसी को इसका एहसास ही नहीं है। तो मैं तो मुख्तलिफ कुव्वतों से भी समझता हूँ कि खुदा के लिए आप ही सोचे कि क्या हो रहा है पाकिस्तान के साथ। यानी इस तरह चढ़ाई को वफाक जो है वो सूबे पे और सूबा वफाक के साथ मुतारिब हो जाए, तो फिर क्या ये तमाशा इसी तरह चलता रहेगा? मेरे नजदीक तो ये इंतहाई काबिल मजम्मत चीज है, जो भी कर रहा है, जिस तरफ से भी कर रहा है। ये ऐसा नहीं होना चाहिए। जहां उनका हक है PTI का एक पुरअमन एहतजाज करना, वो आए पुरअमन एहतजाज करे, और जहां तक हुकूमत का ताल्लुक है उन्हें भी चाहिए कि वो अकल के नाखुन ले। और इस तरह ठीक है आरिफ चौधरी साहब, पॉइंट आपका आ गया। सीमा बुखारी साहिबा, एक सवाल यहां पर मैं पुट करना चाहूंगा। आपने बिल्कुल ठीक फरमाया कि राना सनाउल्लाह के ऊपर काफी केसेस मौजूद हैं। 4 साल हुकूमत रही। 2019 का अगर इसी एक केस की भी बात करें जो एंटी करप्शन है, जिसके ऊपर वारंट जारी किए हैं, 2019 में भी तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी, तब क्यों इसके ऊपर काम नहीं किया गया? टाइमिंग बड़ा मैटर करती है तमाम तर सूरत हाल में। मेरे ख्याल में उनके ऊपर पहले एक एंटी नारकोटिक्स ने भी केस किया था, उनको बल्कि अरेस्ट भी हो गए थे। वो एक तो डिफरेंट केसेस में जो है जहाँ पे कोई समझ आ जाता है कि अब इनके जो है ना क्योंकि पेशी नहीं हो रही, वो नहीं अपीयर हो रहे बिफोर द कोर्ट्स, तो फिर उनको अरेस्ट किया जाता है ताकि उनसे। लेकिन सीमा बुखारी साहब ओन नहीं किया है, ANF की जानिब से ओन नहीं किया गया इस केस को। इस सारी सूरत हाल में साबित नहीं कोई चीज हुई। शहरियार आफरीदी साहब की जानिब से भी कहा गया कि साबित कुछ नहीं हुआ। फिर ये तो खोखली बातें हुई, केसेस तो बनते रहते हैं। जी, वो एक्चुअली साबित नहीं हो सका, इसलिए वो रिहा हो गए। इसी तरह जो और केसेस हैं उनमें प्रूफ नहीं मिला ना। मेरे ख्याल में हम लोगों को जो इनकम्प्लीट या क्या कहना चाहिए, गैर कंप्लीट नहीं था जो केस जो भी कर रहे थे वो अभी मुकम्मल था। जैसे अब आप उनको लगा कि अब हम इनको अरेस्ट कर सकते हैं कि हमारे पास प्रूफ आ गए हैं, तो इसलिए उनको अरेस्ट वारंट जारी हो गए। पहले यही मसले थे कि हम नैब में भी कई लोगों को अरेस्ट किया गया, लेकिन उनके प्रूफ ना होने की वजह से उनको छोड़ दिया, कोर्ट्स ने उनको बैरी भी किया, कईयों को बेल्स पे, कईयों को वैसे बरी कर दिया गया। तो इसी तरह हम लोगों के जब तक आपको पता राइट होता केस पूरा, तभी उनको अरेस्ट किया जा सकता है। तो कुछ इस तरह की वजूहत थी कि वो उनको हमने मेरे ख्याल में
इस तरह के कोई अरेस्ट वारंट पहले जारी नहीं हो सके। अलबत्ता केसेस उन पे बहुत सारे हैं और वो आहिस्ता आहिस्ता सब उनको इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि उनको हतमी अंजाम तक लेकर आएंगे। ठीक है सेनेटर गौस नियाज़ी साहब, तमाम के तमाम आप गुफ्तगू सुन रहे थे। सीमी बुखारी साहिबा की जानिब से कहा गया कि पहले शायद कोई सबूत नहीं थे लेकिन अब एंटी करप्शन के हाथ में सबूत लगे हैं तो इसी वजह से गिरफ्तारी अब अमल में लाने का सोचा गया है। क्या कहेंगे इसके ऊपर आप? सबूत वो कौन से सबूत इनके पास हैं? ऐसे ही सीमी बुखारी साहब ने बात कर दी है कि जी सबूत में के कोई सबूत नहीं मिला। ये जिस तरह इन्होंने नारकोटिक्स का केस बनाया था और 15 किलो हीरोइन डाली थी, तो उस वक्त इन्होंने टीवी बैठ पे कल में पढ़ के ये कहा था कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, इतनी करप्शन हुई है, ये उतारे, और फिर उसके बाद कोई सबूत नहीं पेश कर सकते। वो तो सिर्फ AFCT कैमरों की भी गवाही दे दी थी कि किस टाइम पे गाड़ी कहाँ थी और किस वक्त थी, और जो उन्होंने FIR कराई उस पर डिफरेंट टाइम था। वो तो पहले दिन से यहाँ के फेक केस था, हालांकि इसके बावजूद उन्हें 1 साल से ज्यादा इनको जेल में रखा और सिर्फ इनको नहीं रखा, हमजा शहबाज को रखा, शहबाज शरीफ को रखा इन्होंने, और मरीम नवाज साहब को रखा और नवाज शरीफ साहब को इधर रखा। तो सारे इंतकामी कार्रवाई की है। आज तक ये बताया ना जी मनी लॉन्ड्रिंग के केस हैं, कुछ भी हमजा शहबाज से साबित हुए कोई केस, या नैब भी की अपनी थी, SI भी थी, कहीं से कोई सबूत नहीं मिल सका। और सारे जो और फिर जो हमारे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने जिस किस्म के रिमार्क दिए हुकूमत के खिलाफ और नैब के खिलाफ कि आप तो ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल करें, इदारों के इस्तेमाल किए जा रहे हैं, और फिर जो DG नैब को जिस तरह एक उसको ब्लैकमेल किए गए और केस बनवाए गए। अभी तक DG साहब आए हैं ना, कभी सुना है उसकी स्टेटमेंट या कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करते सुना है या कोई तकरीर करते सुना है? अपने काम से काम कर रहे हैं और यही तरीका होता है। जिस तरह आजकल DG ISI हमारे हैं, कभी सुना है कि उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है? ठीक है, पॉइंट आ गया हुस्न साहब। इसी के ऊपर एक इसी पॉइंट के ऊपर एक जवाब ले लें डॉक्टर साहिबा से। डॉक्टर साहिबा, यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है, बिल्कुल ठीक कहा हुस्न साहब ने कि पहले सबूत नहीं मिले, अब भी वारंट गिरफ्तारी जारी हो जाते हैं, किसी भी तरह से गिरफ्तारी अमल में लाई जाती है, फिर सबूत नहीं मिलते, फिर क्या ग्राउंड्स रहेंगी पंजाब हुकूमत के पास? ऑफ कोर्स अगर सबूत नहीं मिलेंगे वो रिलीज हो जाएंगे। हमारे लोगों को जो अरेस्ट किया है, क्या इनके पास सबूत आ गए हैं? इन्होंने जो हमारे सेनेटर को एक अरेस्ट किया, हमारे एक फाउंडिंग मेंबर को अरेस्ट कर लिया, कोई उनके पास सबूत नहीं है। किस बिना पे उनको अरेस्ट किया गया? हमारे कोर्ट में गए हैं अपील के लिए, हमारी लीडरशिप जा रही है कि ये तो बिल्कुल गैर कानूनी है जो FIA ने अरेस्ट शुरू कर दिए, हमारे सेनेटर्स को अरेस्ट कर लिया गया। हमारे पास तो बाकायदा सबूत मौजूद है और उसके बगैर अरेस्ट वारंट जारी नहीं हुए। तो होपफुली जो होगा सबके लिए अच्छा फैसला होगा और इंशाल्लाह ताला सबूत भी मिल जाएंगे। बिल्कुल सीमी बुखारी साहिबा, अच्छी बात है अगर सबूत मौजूद हैं, लेकिन यहाँ पर अब से थोड़ी देर पहले गौसने साहब ने भी यही बात बोली कि मरीम नवाज साहिबा को भी कैद में रखा गया, तब भी सबूत नहीं मिले। सवाल मेरा वही है कि अगर इसी तरह से गिरफ्तारियां करनी हैं, अगर इसी तरह से चीज़ें आगे चलनी हैं, तो ये तो फिर रियासत के मामलात को मज़ीद कमज़ोर करने की, मज़ीद डिले करने वाले बात होगी, अवाम इससे मज़ीद परेशान होगी। मेरे ख्याल में मैं इससे इख्तिलाफ करूंगी। मरीम नवाज और नवाज शरीफ साहब जो हैं, इनके ऊपर तो प्रूफ मिल चुके थे, इनको तो सजाएं हो चुकी थी, इनको तो बल्कि 7 साल के लिए नाअहल भी करार दिया गया था। सबूत मिले थे तो सजाएं हुई। सीमी बुखारी साहब, नैब की बात कर रहा हूँ, नैब कस्टडी में जब रखा गया था उस मामले के ऊपर मैं बात कर रहा हूँ। जी, वो एक्चुअली जब उनके ऊपर एलिगेशंस थी, एक मुल्जिम को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए जब रखा जाता है तो उनके बाद उनके सारे प्रूफ मिल गए थे बाद में। अब ये हमें बगैर उसके किसी का कोई पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं करेंगे, ना हमने किया कभी, और इसी तरह आप सब छूट भी गए हैं कि अगर इनके ऊपर केसेस पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं की जाएगी। ठीक है सीमी बुखारी साहब, अब गौसने साहब की जानिब में जाऊंगा। गौसने साहब, एक और चीज, एक और बातगश सुनाई दे रही है, कंफर्मेशन चाहिए होगी, पंजाब में गवर्नर राज लगाया जाएगा, ये सोचा जा रहा है अब वफाकी हुकूमत की जानिब से। क्या इस मुतालिक कोई आप कंफर्मेशन कर सकते हैं? क्या इस तरह की बातें हो रही हैं, सोचा जा रहा है इस मुतालिक? नहीं, देखो हमारे इंशाल्लाह दौर में कोई गैर जमहूरी कदम नहीं होगा।
उसमें कोई हम सारे मसाइल जो है देखो 10-12 पार्टी हुकूमत कर रहे हैं, जमहूरी तरीके से चल रहे हैं और सबको साथ लेके चल रहे हैं। हम तो चाहते हैं कि ये भी हमारे साथ तो बैठे और मुल्क की तरक्की का सोचें, लेकिन इनको ये अपनी ईगो और अनाज से बाहर नहीं आ रहे। ये कह रहे हैं अगर हम हुकूमत में नहीं है तो फिर शायद खुदा न खासा पाकिस्तान भी कहीं नुकसान पहुंचे तो हमें इसकी परवाह नहीं है, हमें आसूर इक़्तिदार में होना चाहिए। वो इसी फार्मूले पे जो है अमल कर रहे हैं। तो हम तो इंशाल्लाह जमहूरी तरीके से चलेंगे। राज लगाना पड़ा भी तो जो कानूनी जरूरियात होती है असम्बली से जो एक बिल पास कराना होता है, ये कोई वो सारा कुछ कहा के करेंगे, लेकिन फिलहाल कोई ऐसा हमने कोई स्टेप नहीं सोचा कि इसकी गवर्नर राज लगाने की, और इंशाल्लाह जरूरत भी नहीं है। हमारी फिलहाल ऐसा कोई स्टेप नहीं सोचा गया है। जमहूरी तरीके से जो भी होगा किया जाएगा। बहुत शुक्रिया सेनेटर गौस नियाज़ साहब हमारे साथ मौजूद थे, डॉक्टर सीमी बुखारी साहिबा हमारे साथ मौजूद थी और चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, प्रोग्राम आपने देखा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आज के प्रोग्राम से फिल वक्त इतना ही। अल्लाह हाफिज़।